हाय फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सेक्शन 6 तक हम लोग आ चुके थे। सेक्शन 7 एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताना रह गया था कि इंग्लिश में कैसा उसके सेक्शन के अंदर कैसे दिया है और हिंदी में कैसे दिया है। तो हम लोग उधर ही से स्टार्ट करेंगे आज सेक्शन 7 से। तो हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं इंडियन पिनल कोड को। तो चलो बिना वक्त गवाए हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन 7 से। देखो, मैंने सेक्शन 7 में ये एक बात बताई थी कि कोई भी सेक्शन में अगर हम लोग कोई भी बात, कोई भी शब्द को अगर हम लोग डेफिनेशन के तहत या फिर उसका अर्थ बता देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लूँ कि हम बोलते हैं कि उस आदमी ने अगर काम करते वक्त उसके गलती से, मतलब उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था और उसके उसके हाथ से किसी का खून हो गया, तो उसके लिए एक सज़ा है इतने इतने साल की। तो हम लोग बोलेंगे उस आदमी ने, मतलब औरत ने किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सेक्शन में, इसका नाम है सेक्शन 8, जो हम लोग आगे देखेंगे, उसमें बोला गया है कि अगर वो आदमी, वो ये शब्द हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो हम वो का मतलब एक औरत भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है। वो मतलब हमेशा आदमी ही नहीं लेना है। मतलब सेक्शन 8 में हमें ये तो समझा दिया कि लिंग हमें हम लोग अगर ज़रूरत पड़े उस कंडीशन के हिसाब से आदमी भी ले सकते हैं, औरत भी ले सकते हैं। तो एक बार हमें एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन 8 में। तो हम लोग बार बार जहाँ पे भी ये वो शब्द यूज़ करेंगे तो हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये सेक्शन के नीचे लिखा है कि नहीं, देखो कि वो मतलब आदमी है या औरत। वो मतलब हमें हमेशा समझना है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि खून औरत ने किया है तो औरत समझना है, और आदमी ने किया है तो आदमी समझना है। तो इसका मतलब एक बार जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है उस शब्द का मतलब हमेशा एक समान रहता है हर एक सेक्शन में। ये सेक्शन 7 में दिया था, यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो हम लोग एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। एक बार एक शब्द का एक एक्सप्रेशन का सेंस बता दिया तो वही मानना है। तो हमें बताया है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। एक बार जो एक्सप्रेशन का अर्थ बताया वो हर जगह पे हर सेक्शन में सेम ही लेना है। तो मुझे लगता है ये सेक्शन 7 आपको समझ गया। अभी एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 7 देखो, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। हर बार वही मतलब लिया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, अभी सेक्शन 7 हो गया। अभी हम लोग सेक्शन 8 देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही वो एक्सप्लेन कर दिया है आपको, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हर सेक्शन में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हर एक सेक्शन में हम लोग को एक शब्द देखने के लिए मिलेगा। वो मतलब जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि अगर लड़की ने या औरत ने खून कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि उसको सज़ा नहीं दी जाएगी इस सेक्शन के तहत, क्योंकि वहाँ पे आदमी के लिए लिखा है, औरत के लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खून औरत कर देती है तो उस अपराध के लिए उसको सज़ा उसी सेक्शन के तहत दी जाएगी जिस सेक्शन के तहत आदमी को सज़ा दी जाती है, क्योंकि आईपीसी कहता है कि वो मतलब आदमी भी हो सकता है और औरत भी। यही सेक्शन 8 में हमें समझाया गया है कि जेंडर क्या होता है, लिंग। मतलब लिंग परिस्थिति के अनुसार हमें या तो आदमी लेना है या औरत। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक बार पढ़ के देखते हैं। द प्रोनाउन ही, यानी कि वो, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल।
या तो मेल माना जाएगा या फीमेल माना जाएगा परिस्थिति के अनुसार। ही हो, हीज हो, हिम हो, हर जगह पे हम आदमी मानेंगे या औरत मानेंगे। अभी हिंदी में भी देख लो, लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। मुझे लगता है ये समझ गया है। ठीक है, सेक्शन 8 बोलता है कि जहाँ जहाँ पे वे वो ये शब्द जो यूज़ किए हैं उन्होंने, या तो नर मानेंगे या फिर नारी, या तो महिला या फिर पुरुष। इस तरह सेक्शन 8 समझ गए। लेकिन ये परिस्थिति के अनुसार मानेंगे। खून अगर औरत ने किया है तो औरत के लिए वो लागू हो जाएगा, और अगर आदमी ने किया है तो आदमी के लिए लागू हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 9 आगे का। तो सेक्शन 9 तो अभी इस बार नहीं देखेंगे। सेक्शन 9 से हम लोग आगे के इसमें देखेंगे। इस तरह हमें हमारे वीडियो के लिए को लाइक करने के लिए, इतना प्रतिसाद देने के लिए अच्छा थैंक यू। बाय बाय।